ब्राह्मण लोगों ने 8वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म को निगलने के लिए तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया। दावपेच के तौर पर ब्राह्मणों ने बुद्ध को अवतार के रूप में घोषित किया और जैसे ही मकसद सफल हुआ, ब्राह्मणों ने बुद्ध का नाम लेना बंद कर दिया। ब्रह्मांड पुराण है, ब्राह्मणों का एक पुराण है जिसका नाम है ब्रह्मांड पुराण। उस ब्रह्मांड पुराण में यह कहा है, अगर किसी द्विज ने बुद्ध गया में या बुद्ध विहार में, अगर कोई द्विज बुद्ध गया या किसी बुद्ध विहार में जाता है तो उस ब्राह्मण को प्रायश्चित करने के बाद भी मुक्ति मिलना संभव नहीं है। ब्रह्मांड पुराण ये कहता है कि ब्राह्मण को बुद्ध गया में जाने के बाद या किसी बुद्धालय या बौद्ध विहार के अंदर जाने के बाद ब्राह्मण को प्रायश्चित, कोई भी प्रायश्चित कर ले, उन्हें मुक्ति मिलना संभव नहीं है, क्योंकि बौद्ध लोग यह वेद विरोधी लोग हैं और वेद विरोधी बौद्ध लोग होने के कारण बौद्धों का या बुद्ध का मुंह तक देखना नहीं चाहिए, ऐसा ब्राह्मणों ने उनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में मगध को अपवित्र घोषित किया है। मगध ये मौर्यों का मुख्य सेंटर था, तो ब्राह्मणों को इस बात की खबर नहीं थी कि कल ये रिकॉर्ड ब्राह्मणों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा था प्रतिक्रांति करने के बाद, शंकराचार्य के प्रतिक्रांति के बाद ब्राह्मणों को लग रहा था कि ब्राह्मणों की अब निरंतर व्यवस्था रहेगी, मगर उनके द्वारा जो बनाए गए ग्रंथ है, पुराण है, उसमें तो बौद्धों को राक्षस का, असुर कहा और बुद्ध का मुंह तक देखना पाप कहा है। अब सवाल है, जगन्नाथपुरी में वो किसका मुंह देख रहे हैं? जगन्नाथपुरी में बुद्ध ही है। जगन्नाथपुरी में कोई दूसरे देवता नहीं है, बल्कि बुद्ध ही है। साथियों, आज एक मुद्दे पर, विशेष मुद्दे पर लाइव आने की वजह यह है कि ब्राह्मण बनिया मीडिया के द्वारा जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा का संबंध किसी और के साथ दिखाया जा रहा है, मगर जो रथ यात्रा उत्सव है, ये रथ यात्रा उत्सव किसका है? या जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा मनाई जाती है उसका संबंध वैदिक धर्म से है क्या? उसका धर्म वैदिक धर्म के साथ नहीं है, बल्कि उसका संबंध बुद्ध के साथ है। और तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बिहार के जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया, जिसको सम्राट अशोक ने संबोधि कहा और जिसे आजकल हम लोग महाबोधि महाविहार कहते हैं, तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद जो निश्चित समय है कि सारनाथ आए और सारनाथ में आकर तथागत बुद्ध ने पांच मूल्यवासी साथियों को साथ में लेकर भिक्षु संघ की स्थापना की और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा लगाकर धम्म चक्र को गतिमान किया। ये घटना इतनी महत्वपूर्ण घटना है
कि सम्राट अशोक ने उसी स्थान पर आकर बड़ा स्तूप बनाया और वहां पर अभिलेख खुदवाया, जिसके अंदर उन्होंने तीसरे धम्म संगीति का संदर्भ देकर कहा कि भिक्षु संघ में घुसपैठ करने वाले ब्राह्मणों को प्रतिबंधित करने वाला संदेश खुदवाया। तो तथागत भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया। इसलिए सारनाथ, जिसे आज बनारस कहते हैं, बनारस में तथागत बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया। इसलिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध का संबंध है चक्र से, तो बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया। इसकी मेमोरी में, इसकी याद में महाराष्ट्र में सभी किसान लोग, सभी SC ST OBC के लोग, तमाम बहुजन लोग सोलापुर जिले के पंढरपुर में पांडुरंग, देखो शब्द भी है पांडुरंग, यानी बुद्ध से संबंधित नाम है, जो सफेद कमल पर आसनस्थ है, इसीलिए उसका नाम पांडुरंग है। पांडुरंग यानी बुद्ध को देखने के लिए, मिलने के लिए उस महाविहार पर वर्षावास के समय में ही जाते हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश से आज ही वर्षा शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश से आज ही वर्षा शुरू हो गई। महाराष्ट्र में फर्स्ट वीक में ही बारिश आ जाती है। साउथ इंडिया में, केरला में जल्दी बारिश आ जाती है। तो तथागत बुद्ध की मेमोरी में सम्राट अशोका ने रथ यात्रा का आरंभ किया और रथ यात्रा का आरंभ किया और समूचे जम्बू द्वीप में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की बुद्ध धम्म संघ की याद में कार फेस्टिवल मनाया जाता था। ये बात चाइनीज पिलग्रिम फाइयान ने भी देखा, पाटलिपुत्र में रुककर देखा, और ह्यून संघ ने भी बौद्धों के कार फेस्टिवल को, रथ यात्रा को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उन्होंने उस बात को अपने सफरनामे में दर्ज किया। तो दुनिया के लोगों को ये पता है कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हो या केरला में भी रथ यात्रा का प्रचलन है, ये सारे के सारे प्रचलन बौद्ध धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण लोगों ने 8वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म को निगलने के लिए तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया। दावपेच के तौर पर ब्राह्मणों ने बुद्ध को अवतार के रूप में घोषित किया और जैसे ही मकसद सफल हुआ, ब्राह्मणों ने बुद्ध का नाम लेना बंद कर दिया। ब्रह्मांड पुराण है, ब्राह्मणों का एक पुराण है जिसका नाम है ब्रह्मांड पुराण। उस ब्रह्मांड पुराण में यह कहा है, अगर किसी द्विज ने बुद्ध गया में या बुद्ध विहार में, अगर कोई द्विज बुद्ध गया या किसी बुद्ध विहार में जाता है तो उस ब्राह्मण को प्रायश्चित करने के बाद भी मुक्ति मिलना संभव नहीं है। ब्रह्मांड पुराण ये कहता है कि ब्राह्मण को बुद्ध गया में जाने के बाद या किसी बुद्धालय या बौद्ध विहार के अंदर जाने के बाद ब्राह्मण को प्रायश्चित, कोई भी प्रायश्चित कर ले, उन्हें मुक्ति मिलना संभव नहीं है, क्योंकि बौद्ध लोग यह वेद विरोधी लोग हैं और वेद विरोधी बौद्ध लोग होने के कारण
बौद्धों का या बुद्ध का मुंह तक देखना नहीं चाहिए, ऐसा ब्राह्मणों ने उनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में मगध को अपवित्र घोषित किया है। मगध ये मौर्यों का मुख्य सेंटर था, तो ब्राह्मणों को इस बात की खबर नहीं थी कि कल ये रिकॉर्ड ब्राह्मणों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा था प्रतिक्रांति करने के बाद, शंकराचार्य के प्रतिक्रांति के बाद ब्राह्मणों को लग रहा था कि ब्राह्मणों की अब निरंतर व्यवस्था रहेगी, मगर उनके द्वारा जो बनाए गए ग्रंथ है, पुराण है, उसमें तो बौद्धों को राक्षस कहा, असुर कहा और बुद्ध का मुंह तक देखना पाप कहा है। अब सवाल है जगन्नाथपुरी में वो किसका मुंह देख रहे हैं? जगन्नाथपुरी में बुद्ध ही है। जगन्नाथपुरी में कोई दूसरे देवता नहीं है, बल्कि बुद्ध ही है। फिर सवाल है कि जगन्नाथपुरी में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, इनकी पूजा की जाती है, ऐसा ब्राह्मण लोग प्रचार में लाते हैं। सर मोनियर विलियम्स भी ये मानते हैं कि जो जगन्नाथपुरी में कृष्ण की या जगन्नाथ के नाम से पूजा की जाती है, तो उन्होंने कहा वो बुद्ध ही है, क्योंकि जगन्नाथ की जो पूजा पद्धति है वहां अस्थियों की पूजा की जाती है। और किसकी अस्थियों की पूजा की जाती है? तो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने यह सब प्रमाणित कर दिया कि बौद्ध धर्म में बुद्ध की अस्थियों की ही पूजा की जाती है और वैदिक धर्म में अस्थियों को अपवित्र माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। तो वहां पर जिसकी पूजा की जाती है वह कोई और नहीं है बल्कि बुद्ध ही है। कर्नल टॉड, इन्होंने भी यह मान्य किया है कि बुद्ध को ही बाद में ब्राह्मणों ने कृष्ण के नाम पर प्रोजेक्ट किया, या वर्तमान जो लोग कृष्ण के नाम पर कृष्ण की पूजा करते हैं वह मूलतः बुद्ध ही है, या बुद्ध को काउंटर करने के लिए कृष्ण नामक पात्र को ब्राह्मणों ने ज्यादा हाईलाइट किया, प्रमोटेड किया। सर मेजर जनरल कनिंघम जो दुनिया के जाने माने आर्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने सप्रमाणित यह सिद्ध किया है कि बुद्ध की जगह पर कृष्ण को खड़ा किया गया, बलराम संघ की जगह पर बलराम को खड़ा किया और धम्म की जगह पर सुभद्रा को खड़ा किया। महाराष्ट्र में पांडुरंग के साथ रुक्मिणी और सत्यभामा को जोड़ दिया गया, वो भी बुद्ध धम्म संघ है। ब्राह्मण लोग आंकड़ों के बारे में विषम आंकड़ों के बारे में प्रचार करते हैं कि विषम आंकड़े ब्राह्मण अपवित्र मानते हैं। जैसे 3 ब्राह्मण जो जितने भी अंक है उसमें तीन अंक को सबसे ज्यादा अपवित्र मानते हैं। यह भी कहावत करते 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 आंकड़ा ब्राह्मणों के लिए अपवित्र है। क्यों? क्योंकि वो त्रिरत्न का प्रतीक है, बुद्ध धम्म संघ। साथियों, जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है उसका संबंध बुद्ध धर्म के साथ है। उसके संदर्भ में यह जानकारी मिली है कि वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म छुआछूत को मान्यता देते हैं, और छुआछूत को मान्यता देना ही ब्राह्मण धर्म है, उच्च नीचता को मान्यता देना ही ब्राह्मण धर्म है। मगर जब कार फेस्टिवल जगन्नाथपुरी में होता है तब वहां पर भेदाभेद नहीं मान्य किया जाता, उच्च नीचता नहीं मान्य किया जाता। तो यह निश्चित रूप से बौद्ध धर्म का ही प्रभाव है। सन 1895 में जब महाबोधि महाविहार की केस चल रही थी,
जब अनागारिक धर्मपाल के ऊपर अटैक किया था महंत ब्राह्मण के द्वारा, तब उसकी सुनवाई चल रही थी। तो सुनवाई के दरमियान वो जो जज थे, जस्टिस मैक जेफरसन, इन्होंने दावे के साथ कहा कि जगन्नाथपुरी जो पहले बौद्धों की थी, मगर इसके ऊपर ब्राह्मणों ने नाजायज तरीके से कब्जा किया है। जो हालत जगन्नाथपुरी की हुई है वही हालत महाबोधि महाविहार की नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस मामले की हम लोग सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने उस फैसले में यह भी कहा कि बौद्धों का कत्लेआम करके ब्राह्मणों ने बौद्ध विहारों पर कब्जा किया है। जो ब्राह्मण लोग बुद्ध का मुंह देखना पाप मानते थे, वो बौद्धों के विहारों पर कब्जा क्यों कर रहे थे? तो महाबोधि महाविहार के फैसले में जस्टिस मैक जेफरसन महोदय ने कहा कि मूल बौद्धों को वैदिक धर्म के अंदर शूद्र अतिशूद्र बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों ने बौद्धों के विहारों पर कब्जा किया है। तो इसका मतलब यह है कि वर्तमान जो हिंदू धर्म जिसको ब्राह्मण कहते हैं, यह बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में बनाया हुआ कृत्रिम धर्म है। ओरिजिनल इसका नाम वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को ध्यान में रखकर काउंटर स्ट्रेटेजी करते हुए कुछ बदलाव किए। जैसे ब्राह्मण गोमांस बख्शी थे, बौद्धों के और सम्राट अशोक के आंदोलन के कारण, उनके नीति और आदेश के कारण ब्राह्मणों ने अपने आप को दांवपेच में शाकाहारी घोषित किया और गाय को गौ माता घोषित करके पूजा का नाटक शुरू किया। बौद्ध धर्म के प्रचारकों की हत्याएं ब्राह्मणों ने की। शंकराचार्य ने बौद्ध तत्वज्ञान को ही चुराकर वेदांत नाम दिया। बुद्ध के निर्वाण को उसने माया सिद्धांत या शून्यवाद या माया सिद्धांत कहा। साथियों, हम देखते हैं 4वीं शताब्दी में फाहियान ने क्या देखा था और 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने क्या देखा था। जगन्नाथपुरी में फाहियान और ह्वेनसांग ये दोनों ये कहते हैं कि सम्राट अशोक ने जो बुद्ध की याद में 84,000 स्तूप बनाए हैं, उसमें से तथागत बुद्ध के दांत के अस्थि अवशेष पर उन्होंने वहां पर स्तूप बनाए हैं। 3 बड़े संगाराम बनाए, विहार बनाए हैं, जिसे फाहियान ने भी देखा था और जिसे ह्वेनसांग ने भी देखा था। यानी आज जो रूप वहां दिखाई देता है, वो रूप के पहले वहां 7वीं शताब्दी तक बुद्ध विहार थे और 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों के हिंसक अभियान के बाद बुद्ध की प्रतिमाओं पर, बुद्ध के अस्थि अवशेष पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। आज भी जगन्नाथपुरी पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मगर जनता परंपरा के साथ जुड़ी हुई है और परंपरा 3 की है। बुद्ध धम्म संघ ये बौद्ध परंपरा है, तो ब्राह्मणों ने मूल परंपराओं को केवल नाम बदल दिया। जहां बुद्ध था वहां कृष्ण रख दिया, जहां धम्म था उसको सुभद्रा घोषित कर दिया, जहां संघ था उसको बलराम घोषित किया। सर मेजर जनरल कनिंघम कहते हैं कि यह त्रिरत्न की पूजा है। साउथ इंडिया के एक बड़े जाने माने संशोधक हुए जो महाराष्ट्र के एक समय के गवर्नर रह चुके हैं, पीसी अलेक्जेंडर। पीसी अलेक्जेंडर महोदय ने एक थीसिस लिखा है, उनका पीएचडी का थीसिस है, उसका नाम है बुद्धिज्म इन केरला, यानी केरल में बौद्ध धर्म। उन्होंने अपने शोध ग्रंथ में यह दावे से कहा कि शंकराचार्य के एरिया में, कांचीपुरम में और केरला के जितने उत्सव है वो सारे के सारे उत्सव बौद्ध उत्सव है।
परंपराएं बौद्ध परंपराएं और ब्राह्मणों की जो वर्तमान परंपराएं है वो सारे उत्सव परंपराएं बौद्धों की चुराकर ब्राह्मणों ने उसका ब्राह्मणाइजेशन किया है। और उन्होंने कहा नॉर्थ इंडिया का छोड़ो, साउथ इंडिया में जो केरला स्टेट है जहां से शंकराचार्य पैदा हुआ है वहां की सारी परंपराएं बौद्ध परंपराएं। और उन्होंने कहा कि केरला में भी जो कार फेस्टिवल होता है ये कार फेस्टिवल जगन्नाथपुरी की तरह ही होता है। और जगन्नाथपुरी का कार फेस्टिवल और केरला का शंकराचार्य के एरिया का रथ उत्सव ये सम्राट अशोक ने शुरू किया हुआ रथ उत्सव है। साथियों, ये जो रथ उत्सव है ये सम्राट अशोक ने क्यों शुरू किया था, इसके पीछे क्या मकसद था, ये जानना और समझना जरूरी है। फैयान और ह्यूएनत्सांग कहते हैं कि हमने जो महाविहार देखा है वहां तथागत बुद्ध के अस्थि कलश होने के कारण उसके ऊपर स्तूप बनाया हुआ है और उस स्तूप को देखने के लिए ही ह्यूएनत्सांग और फैयान वहां इकट्ठा हुए थे। उन्होंने सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित वहां पर बड़े बड़े संग्राम देखे, वह भिक्षु का निवास देखा और उन्होंने वहां पर जो चीजें देखी उसको शब्दबद्ध किया कि यह सम्राट अशोक द्वारा निर्मित ये स्तूप है, ये विहार है। मगर ब्राह्मणों ने उसके ऊपर कब्जा किया, हिंसा करके कब्जा किया। एक बड़े इतिहासकार है बलदेव उपाध्याय। बलदेव उपाध्याय ने भी यह मान्य किया कि पुरी का जो जगन्नाथ है वो बुद्ध है। उन्होंने दावे से कहा कि ब्राह्मण लोग ये बात छुपा रहे हैं, मगर इतिहासकारों ने आर्कोलॉजिकल आधार पर मान्य किया कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित मूल बुद्ध विहार है। नगेंद्रनाथ बासु बड़े विद्वान थे। नगेंद्रनाथ बासु ने भी यह बात मान्य किया कि जगन्नाथपुरी का जो महाविहार है जिसे आज टेम्पल कहते हैं, मंदिर कहते हैं, आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। तो जगन्नाथपुरी का जो विहार है वो मूलतः बौद्ध विहार है। फैयान और ह्यूएनत्सांग ने जो वहां देखा उसका हवाला देकर मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि वर्तमान कार फेस्टिवल जो है ये अशोक राजा ने शुरू किया हुआ रथ उत्सव है। पाटलिपुत्र में फैयान आए थे और फैयान ने पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना कहते हैं, चौथी शताब्दी में उन्होंने कार उत्सव देखा था। फैयान ने यह कहा, फैयान कहते हैं कि मध्य भारत में सबसे बड़ा और भव्य शहर यानी पाटलिपुत्र है। इस शहर के लोग अत्यंत अमीर थे और वे दान देने और एक दूसरे को सहायता करना उन्हें अच्छा लगता था। हर साल दूसरे महीने के 8वें दिन यह लोग नियमितता से बुद्ध मूर्तियों का जुलूस निकालते थे। बंबुओं को इकट्ठा बांधकर यह लोग 4 पहियों का 5 मंजिला रथ बनाते थे। यह रथ लगभग 30 फुट ऊंचा होता है और पगोड़ा जैसा वो दिखता है और उसे भिन्न भिन्न रंगों से सजाया जाता है। वह लोग रथ में सोना, चांदी और रत्नों से सजाए हुए बुद्ध की मूर्तियां बिठाते हैं। हर मंजिल पर 4 हिस्सों में बीचों बीच बुद्ध की मूर्ति के बाजू में बोधिसत्व की मूर्तियां बिठाई जाती है। जुलूस में लगभग
20 रथ होते हैं और वे सभी उत्तर रीति से सजाए होते हैं। ऊपर बताए हुए दिन को सभी प्रतिष्ठित और सामान्य लोग इकट्ठा आकर वाद्य बजाते हैं और मूर्तियों पर पुष्प फेंककर रथ यात्रा का आरंभ करते हैं। यानी फाइयान ने जो देखा, जो रथ उत्सव देखा, वो रथ उत्सव और जगन्नाथपुरी का रथ उत्सव या केरला में जो कार फेस्टिवल होता है, केरला के कार फेस्टिवल को केट्टा कालचा उत्सव कहा जाता है और ये केट्टा कालचा रथ उत्सव बौद्धों का ही उत्सव है। इस बात से प्रमाणित होता है साथियों कि जगन्नाथपुरी का जो रथ उत्सव है ये बौद्ध उत्सव है। बल्कि मैं इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि तमाम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोगों को इसके लिए पहल करनी चाहिए और वो इसी साल से पहल करनी चाहिए कि फाइयान ने जैसा वर्णन किया कि 20 रथ इकट्ठा होते हैं, उसके 5 मंजिला स्तर होते हैं और बीचों बीच बुद्ध की प्रतिमा होती है और बगल में बोधिसत्व की प्रतिमाएं होती है और शहर को वो रथ प्रदक्षिणा करता है। ऐसा जो वर्णन किया है, आप भी अपने अपने शहरों में रथ उत्सव मनाओ। केवल बुद्ध पूर्णिमा का ही दिन महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया था उसी को वर्षावास कहते हैं। और जिस दिन वो रथ यात्रा होती है वो वर्षावास का आरंभ है। वर्षावास का आरंभ आज बौद्ध लोग चैंटिंग करते हैं, मगर भारत में गांव गांव में जाकर इस बात का प्रचार करना जरूरी है कि अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, ओबीसी के लोग, घुमंतु जनजाति के लोग, ये मूलतः बौद्ध लोग हैं और विद्यमान जो मुसलमान लोग हैं ये भी पूर्व के बौद्ध लोग हैं। ब्राह्मण उनको आजकल हिंदू कहना शुरू कर रहे हैं। साथियों, हम भारत के 85% लोग बुद्धिस्ट लोग हैं। हमारी परंपरा ब्राह्मणों की परंपरा एक नहीं है। ब्राह्मणों का धर्म और हमारे बहुजन लोगों का धर्म एक नहीं हो सकता। उन्होंने हमको अछूत बनाया, उन्होंने हमको वर्ण व्यवस्था में शूद्र बनाया, हमारे महिलाओं को गुलाम बनाया, हमारे भाइयों को जंगल में खदेड़कर गुलाम बनाया। हम कैसे उनके धर्म का हिस्सा हो सकते हैं? भीमा भोई ओडिशा के ट्राइब्स कम्युनिटी के थे, आदिवासी जन समुदाय से थे और भीमा भोई के हम अत्यंत ऋणी रहेंगे कि भीमा भोई ने महिमा धर्म की स्थापना की। ये महिमा धर्म के अनुयायी आज भी ओडिशा राज्य में है और महिमा धर्म का उद्देश्य ही जगन्नाथपुरी को मुक्त करने के लिए था। भीमा भोई को केवल आदिवासी लोग नहीं मानते, तमाम SC ST OBC के लोग, ओडिशा के लोग मानते हैं और उन्होंने अपने प्रचारकों को भिक्खु की तरह प्रचार और प्रचार के काम पर लगाया और उन्होंने लिखकर रखा कि मेरा गुरु बुद्ध है। भीमा भोई ने, संत भीमा भोई ने लिखकर रखा मेरा गुरु बुद्ध है और बुद्ध आने वाले हैं और उनका जो समय है वो कहां से आएंगे। तो उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कहा जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस वज्रासन पर वो बैठे थे, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वहीं से उनका फिर से उगम होने वाला है। इसका मतलब है महिमा धर्मी लोग बुद्ध की ज्ञान स्थली को आधार मानकर अशोक राजा का जो जगन्नाथपुरी का टेम्पल है उसके लिए वो आंदोलन चला रहे थे। उनके अनुयायी भिक्खु की तरह भिक्षा पात्र लेकर गांव गांव में घूमते थे। मैं पहली बार जब ओडिशा में गया 2007 में, तो मुझे अलग अलग जिले में घूमने का मौका मिला। तो मैं एक ट्राइबल एरिया बूध जिले में गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और आज उस जिले के गैजेट को मैं पढ़ा, आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट्स को पढ़ा कि बुद्ध के नाम से आज भी ओडिशा में जिला है, बूध जिला,
और वहां के तमाम लोग आदिवासी है। आज भी उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। साथियों, ब्राह्मण लोगों ने उड़ीसा में कितनी बड़ी प्रतिक्रांति की होगी, और संत भीमा भोई उन ब्राह्मणों से लड़ रहे थे। उनको अनुयायियों को मार दिया गया, कई अनुयायियों को, संत भीमा भोई के अनुयायियों को मार दिया गया, उनको जख्मी किया। उनके परिवार वाले लोग जब भीमा भोई के पास आए और कहने लगे कि तुम्हारे कहने पर वो पंडों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया और इस वजह से उनकी जान गई, इस वजह से वो जख्मी हुए, तो भीमा भोई ने उन कर्मठ कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों को कहा, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, बड़ा कार्य कर रहे हैं, हम हमारे पुरखों की विरासत को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। बड़े काम करने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। भीमा भोई जैसे महान संत के कारण वो जगह मुक्त होने वाली थी, मगर ब्राह्मणों ने हमारे संतों के अनुयायियों की हत्याएं की, और आज ओडिशा में महिमा धर्म को खत्म करने के लिए, महिमा धर्म ओडिशा का बुद्ध धर्म ही है। एक शोध किया गया, मॉडर्न फॉलोअर्स ऑफ ओडिशा, उसमें सिद्ध किया गया कि महिमा धर्म ये वर्तमान का बौद्ध धर्म है, ब्रिटिश पीरियड में। उसी तरह महाराष्ट्र के जो वारकरी लोग हैं ये बुद्धिस्ट लोग हैं, महाराष्ट्र के जो मराठा लोग हैं बुद्धिस्ट लोग हैं। जैसे स्तूप को प्रदक्षिणा करनी पड़ती है, उसी तरह पंढरपुर के मंदिर में जो लोग जाते हैं वो लोग पहले प्रदक्षिणा करते हैं और स्तूप के मध्य में जैसा वंदन किया जाता है, उसी तरह वहां जाकर पांडुरंग के प्रतिमा को प्रदक्षिणा करके लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन दुख की बात है कि महाराष्ट्र के संतों को मानने वाले लोगों को यह मालूम नहीं है कि 2003 में वहां एक पंडा रात के 1 बजे पेशाब किया था गोमुख कुंड में, और उसका पानी वो पवित्र मानकर घर पर बीमार को पिलाते, उस पानी से स्नान करते हैं। बड़वा नामक ब्राह्मण 2003 में वहां पेशाब किया, 2018 फरवरी में उसका फैसला आया और वो बड़वा वहां पेशाब किया, उसके खिलाफ सजा हुई, मगर सजा जो साधारण 2 महीने की कारावास, सादा कारावास और कुछ 1000 रुपए दंड। अब वो जो पेशाब करने वाला पंडा है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में गया है, और इस साल सुनने में आया कि हमारे वारकरी लोगों की पिटाई की गई है, महाराष्ट्र के लोगों की पिटाई की गई है। और इधर जगन्नाथपुरी के बारे में ये सारे अखबार वाले लोग, वो भी पंडे, खबर देने वाले भी पंडे, तो ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि जगन्नाथ ने ज्यादा आम का जूस पिया इसलिए जगन्नाथपुरी का पेट खराब हो गया। अब उनको डॉक्टर ने जांच किया और डॉक्टर ने कहा कि अब जगन्नाथ भगवान को 15 दिन का रेस्ट करना चाहिए। यानी वो बौद्ध स्थल है, और बौद्ध स्थल को किस तरीके से वो विकृत कर रहे हैं, किस तरीके से वो बदनाम कर रहे हैं। जैसे हम महाराष्ट्र में पांडुरंग को मुक्त करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, उसी तरह ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय महिमा धर्म की हम लोगों ने स्थापना की है, और जगन्नाथपुरी के मुक्ति का आंदोलन महिमा धर्म वाले मानने वाले लोग और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा ओडिशा में हर साल जगन्नाथ मुक्ति आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं। यह संदेश देने के लिए भी मैं यहां लाई आया हूं। हमारी विरासत है, इसलिए वहां लोग इकट्ठा होते हैं। आखिरी संदेश देना चाहता हूं कि जहां से बुद्धा ने जो परिवर्तन का, धम्म का पहिया घुमाया,
वो स्थान बनारस पर आज ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है। वो शिव के नाम पर तांडव करना चाहते हैं, शिव का वो कार्बन डेटिंग करना चाहते हैं। यानी हद हो गई। जिनके मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है उसका वो अब कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, और कोर्ट में बैठे हुए जजेस उनको ऐतिहासिक मान रहे हैं, और मस्जिद के नीचे उनको पैदा हुए बता रहे हैं, जैसे अयोध्या के मस्जिद के नीचे राम पैदा हो गए। हिस्टोरियन कहते हैं वो माइथोलॉजिकल है, मगर सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं वो हिस्टोरिकल है। मथुरा में बोलते राम कृष्ण पैदा हुए। तो ये इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मण, कांग्रेस के ब्राह्मण चर्चा हिंदू मुसलमान की करना चाहते हैं, मगर कब्जा सम्राट अशोक की महान विरासत पर करना चाहते हैं। इसलिए बनारस में 9 जुलाई को लाखों की जनसभा का आयोजन किया गया है, और 16 जुलाई को मथुरा में लाखों की जनसभा का आयोजन किया है, जिसकी अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम जी करने वाले हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर भारत के मौर्य खानदान के बड़े नेता है वो भी वहां आ रहे हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस यादव साहब भी वहां आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के मौके पर काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की, इसका हम प्रकाशन भी करने वाले हैं। इस मौके पर मैं यही संदेश देना चाहता हूं, सम्राट अशोक के 84,000 स्तूपों में से जो भारत में बड़े बड़े मंदिर है वो 100% बौद्धों के सम्राट अशोक के बनाए हुए स्तूप है, महाविहार है। और ये बात आर्कोलॉजिकल आधार पर प्रूव हो गई है। इसको बचाने के लिए अलग अलग सूबों में, अलग अलग राज्यों में हमने आंदोलन शुरू कर दिया है। आप लोग सोशल मीडिया के जरिए से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करो, इस आंदोलन का हिस्सा बनो, क्योंकि ये कल्चरल लड़ाई है, हमारी सभ्यता की लड़ाई है। बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे, भारत का इतिहास कुछ और नहीं है, बौद्ध धर्म बनाम ब्राह्मण धर्म का इतिहास ही भारत का वास्तविक इतिहास है, क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है। आज प्रतिक्रांतिवादी ताकतें ईवीएम के माध्यम से गुंडागर्दी कर रही है, मगर चुपचाप बैठे हुए देखा नहीं जा सकता। हम लोग इस आंदोलन में रात दिन लगे हुए हैं, आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। यही बात कहकर मेरी बात को मैं खत्म करता हूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।